वेलकम टू एपिसोड 25। वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। अरे सोना मोना चिंकी मिंकी मिस्टी को उठा दो। हाँ भाभी अभी उठाती हूँ। फिर सोना चिंकी मिंकी मिस्टी को लेने आ जाती है। चलो बच्चों शाम हो गई, उठ जाओ। फिर तीनों उठ जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। अरे चिंकी दीदी पूछो ना। नहीं सभी मना करेंगे, तुम मान क्यों नहीं रही हो? बच्चों तुम आपस में खुसर पुसर क्या कर रहे हो, मुझे भी बताओ। मासी पहले कहो कि आप मना नहीं करोगी। बच्चों अगर मना करने वाली बात होगी तो मना ही करेंगे, नहीं फिर हम नहीं बता रहे। अरे तुम बताओ तो सही, अगर मुझे ठीक लगा तो मैं हाँ कर दूंगी। मासी हमें दुकान जाना है चीज लेने के लिए, हमें कुछ खाना है बाहर से। क्या कहा तुम लोगों ने? सोच भी मत लेना बाहर जाने की। हाँ चिंकी मिंकी मिस्टी बाहर बिल्कुल भी मत जाना। तुम्हें पता है ना अभी 15-20 दिन पहले ही हमारी मम्मी की मौत हुई है और वो एक हादसा नहीं मर्डर था। अभी भी उस मर्डरर का पता नहीं चला है। कहीं तुम लोगों को कुछ हो गया तो? मासी प्लीज ना। नहीं मतलब नहीं, समझ नहीं आता तुम लोगों को। छोड़ दो मिंकी ये जिद, हमें नहीं जाने मिलेगा बाहर। हाँ मिंकी चुपचाप से घर में खेलो। फिर चिंकी उदास होकर चली जाती है। उसके पीछे पीछे मिंकी और मिस्टी भी चली जाते हैं। लगता है बच्चे बुरा मान गए हमारी बात का, हमें उन्हें ऐसे डांटना नहीं चाहिए था। कभी कभी बच्चों को डांटना भी चाहिए, वो लोग ऐसी बातें ही कर रहे थे। तुम्हें पता है ना बाहर कितना खतरा है और वो तीनों बाहर जाने की बात कर रहे थे। कोई बात नहीं, थोड़ी देर नाराज रहेंगे, उसके बाद उनका मूड ठीक हो जाएगा, फिर तीनों खेलने ही लग जाएंगे। हाँ दीदी शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। चलो छोड़ो जाने दो। मिंकी दीदी ये लोग बहुत बुरे हैं। क्यों मिंकी ऐसा क्यों कह रही हो? चिंकी दी ये लोग हमें बाहर क्यों नहीं जाने देते? अरे कोई बात नहीं, वो हमारे भले के लिए कह रहे होंगे। दीदी मेरे पास एक आइडिया है, मैं कहूँ? हाँ मिस्टी कहो। मिंकी दी क्यों ना हम चुपके से बाहर चले जाएं? हाँ किसी को पता भी नहीं चलेगा। वही तो, बगल में ही तो दुकान है, कुछ भी नहीं होगा। चलो ना चलते हैं। चलो चलते हैं, जल्दी आ जाएंगे, कुछ नहीं होगा। वैसे भी अगर वो मर्डरर को अगर वो इधर होता तो अब तक तो वो पकड़ा जा चुका होता ना। हाँ बात तो सही है, 15 दिन बीत गए, अब तक तो मर्डरर पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन वो अभी तक नहीं पकड़ा जा चुका, तो इसका मतलब वो भाग गया डर के मारे। हाँ दीदी हमें कोई खतरा नहीं है, ये लोग तो ऐसे ही पागल बनाते रहते हैं हमें। चलो चलते हैं, थोड़ी देर में ही दुकान से आ जाएंगे। हाँ मिस्टी चलो चलते हैं। फिर बच्चे चुपके चुपके दुकान जाने लग जाते हैं। अरे बच्चों तुम लोग कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, बस घर के पीछे वाले गार्डन में खेलने जा रहे हैं। ठीक है जाओ। फिर तीनों दुकान चले जाते हैं। तीनों रास्ते में बातें करते हुए जा रहे होते हैं। देखो मिंकी अभी तक तो कोई चोर नहीं आया, हम दुकान भी पहुंच गए, तुरंत ही लेकर चले जाएंगे सामान। हाँ चिंकी दीदी ये लोग तो फालतू में ही हमें डराते रहते हैं। ये तीनों जा ही रहे होते हैं कि चोर इन्हें आकर पकड़ लेता है, गोद में उठाकर ले जाने लग जाता है। बच्चे चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ। कहती है अरे बच्चे कितनी देर से खेल रहे हैं, उन्हें खाने के लिए बुला लेती हूँ, उन्हें भूख भी लग रही होगी। वैसे भी वो कह रहे थे उन्हें बाहर की कुछ चीज खानी है। मेरे पास कुछ होगा शायद सतमोला या फिर कुछ, उन्हें बुला लेती हूँ। हाँ उन्हें खिला दो या फिर तुम ले आओ दुकान से कुछ। पहले उन्हें बुलाकर पूछ लेती हूँ उन्हें क्या चाहिए, फिर मैं ले आऊंगी। हाँ सोना। फिर सोना बच्चों को आवाज मारती है चिंकी मिंकी मिस्टी इधर आओ बेटा। ऐसे ही सोना 2-3 बार आवाज लगाती है लेकिन फिर भी बच्चे नहीं आते। अरे दीदी बच्चे क्यों नहीं आ रहे? मैं जाकर देख कर आती हूँ, आप लोग यहीं बैठिए। हाँ सोना देख कर आओ तुम। फिर सोना जाती है। अरे बच्चे तो इधर खेल ही नहीं रहे, लगता है दूसरे गार्डन में खेल रहे हैं। सोना उधर भी देखने जाती है। अरे ये क्या बच्चे इधर भी नहीं है, बच्चे तो बालकनी में भी नहीं है, बच्चे छत पर भी नहीं है। फिर सोना नीचे आती है। अरे भैया भाभी दीदी बच्चे पूरे घर में कहीं पर भी नहीं है। ये क्या कह रही हो सोना? बच्चे तो अभी यहीं थे, यहीं होंगे, देखो अच्छे से। दीदी मैंने हर जगह देख लिया, बच्चे कहीं पर भी नहीं है। सोना ऐसा कैसे हो सकता है, ढंग से देखो, बच्चे तो अभी यहीं खेल रहे थे। दीदी मैंने सच में हर जगह देख लिया। सोना ये क्या कह रही हो तुम, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलो
लोग ढूंढते हैं। हम आस पड़ोस में जाकर देखते हैं कहीं खेलते खेलते बच्चे उनके घर तो नहीं चले गए। हाँ भाभी, चलो पूछते हैं। आप उधर चली जाना सबके घर पूछने, और मैं रोड पर देख के आ जाऊंगी मोना दीदी के साथ, और सुरेश भैया खेत पर देख के आ जाएंगे। बच्चों को खेत कहाँ से पता होगा, उनका रास्ता तो वो भटक जाएंगे। नहीं भाभी, आपको याद नहीं है, बच्चों को मैं लेकर गई थी खेत एक दिन घुमाने के लिए। अरे हाँ सोना, उन्हें तो खेत भी पता है। जाओ जी, आप खेतों पर देखा और हम यहाँ पर देख लेते हैं। फिर सभी जगह जगह बच्चों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अरे हाँ, तुम घर पर हो? हाँ दीदी, कैसे आना हुआ? बैठिए बैठिए। अरे बहन, बैठने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। क्या हुआ दीदी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? ये सब छोड़ो नेहा, क्या बच्चे तुम्हारे घर आए हैं? नहीं दीदी, बच्चे तो नहीं आए मेरे घर। क्या बताऊं, वो लोग कहीं खो गए हैं। ये क्या कह रही हो दीदी? चलो मैं भी आपके साथ बच्चों को ढूंढने लग जाती हूँ। हाँ हाँ चलो नेहा। फिर ये दोनों भी बच्चे ढूंढने निकल जाते हैं। दीदी, यहाँ तो दूर दूर तक बच्चे नजर नहीं आ रहे। हाँ नेहा, अब मैं क्या करूँ? अरे चिंता मत करो दीदी, मिल जाएंगे बच्चे। यहीं कहीं होंगे, कहाँ जा सकते हैं? मुझे डर लग रहा है, कहीं वो किडनैप तो नहीं हो गए। अरे नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो ढूंढते हैं जल्दी जल्दी। फिर ये लोग इधर उधर ढूंढने लग जाते हैं। अरे बच्चे तो खेतों पर भी नहीं है, आवाज लगा कर देखता हूँ। चिंकी, मिंकी, मिस्टी, तुम लोग कहाँ हो? बेटा, तुम्हें आवाज सुनाई दे रही है? अरे ये लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे, इधर भी नहीं है। 3 खेतों पर जाकर देख चुका हूँ, इधर तो है ही नहीं। चलो पेड़ के पास जाकर देखता हूँ, कहीं वहां तो नहीं है। अरे ये लोग तो यहाँ पर भी नहीं है। बच्चों, तुम लोग कहाँ हो? तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अरे यहाँ पर तो सिर्फ मैं ही अकेला हूँ, वो लोग पता नहीं कहाँ चले गए। अब क्या करूँ, बच्चे तो मिल ही नहीं रहे। चलो कहीं और ढूंढता हूँ। निराश होकर सुरेश नीचे घर जाने लग जाता है। सभी थक हार कर घर पहुंच जाते हैं। क्या तुम्हें बच्चे मिले? मैंने तो पूरे खेत में देख लिया, हर जगह देख लिया, वो कहीं नहीं मिले। तुम लोगों ने घरों में जाकर देखा? नेहा, क्या बच्चे तुम्हारे घर मिले? नहीं भैया, अगर वो मेरे घर होते तो मेरे साथ आते ना। अरे हाँ, मैं तो उन्हें ढूंढते ढूंढते यही भूल गया। चलो, तुम लोगों को मिले बच्चे? कैसी बात कर रहे हो भैया? अभी बच्चे अगर मिले होते तो घर में ही होते ना। हमें भी नहीं मिले बच्चे, वो कहीं पे भी नजर नहीं आए। पता नहीं ना जाने कहाँ पर होंगे। इतने में ही मोना रोने लग जाती है। भैया, मेरे बच्चे कहाँ चले गए? मिस्टी, चिंकी, मिंकी, कहाँ चले गए तुम लोग? ऐसे मत रहो मोना, मुझे भी रोना आ जाएगा। पता नहीं बच्चे कहाँ चले गए हैं। उन्होंने कुछ खाया भी होगा या नहीं, उन्हें तो भूख लगी हुई थी। सब हमारी ही गलती है। हमने उन्हें चीज लाकर दे दिया होता तो वो लोग बाहर नहीं जाते। मुझे तो लगता है वो लोग चीज के बहाने ही दुकान गए होंगे और उधर से ही वो लोग खो गए। लेकिन तुम भी सोचो, दुकान तो घर के बगल में ही है। वो लोग इतनी दूर जाकर भटक थोड़ी ना जाएंगे। हाँ भाभी, ये तो सही बात है। मुझे तो लगता है उस मर्डरर ने ही उसको किडनैप किया है। ऐसा मत बोलो भाभी। तभी इन्हें कॉल आता है। ये लो भैया, किसी का कॉल आ रहा है, आप बात करो। हेलो हेलो, कौन है? तू अपने बच्चों की जान बचाना चाहता है तो जल्दी मेरे पास 10 करोड़ रुपए लेकर आ जा। कौन हो आप? हम कोई 10 करोड़ रुपए नहीं देने वाले। अपने बच्चों की जान नहीं बचाना चाहता? तुझे क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? चिंकी मिंकी मिस्टी मेरे कब्जे में है। पिछले 1 घंटे से तुम लोग उसे ढूंढ रहे हो, क्या मैं सही कह रहा हूँ? अरे हाँ भैया, आप कौन हैं? प्लीज हमारे बच्चों को बख्श दीजिए। आप लोगों को हमने क्या किया है? आपकी दुश्मनी हमारे से है क्या? दुश्मनी? तुमने तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान करवाया है। याद है, कुछ महीनों पहले तुम्हारे पड़ोस में एक चोर आया था जिसका तुमने बहुत बुरा हाल किया मार मार के। मैं उसी का बड़ा भाई बोल रहा हूँ। अभी तक मेरा भाई कोमे में से नहीं निकला है। तुम लोगों ने उसे उसी हालत में जेल भी पहुंचा दिया था। इसी का बदला ले रहा हूँ मैं। चिंकी मिंकी और मिस्टी मेरे कब्जे में है। चुपचाप से जिस लोकेशन पे मैं बुला रहा हूँ 10 करोड़ रुपए लेकर तुम वहां पहुंच जाओ। ठीक है, हम जरूर आएंगे, आप बस तीनों का ख्याल रखिएगा। यहाँ पर मैं
ख्याल रखने वाला दिख रहा हूँ तुम्हें? पुलिस को पता नहीं चलना चाहिए। मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, 10 करोड़ रुपए लेकर जल्दी आ जाओ। ठीक है भैया, हम आते हैं। इतना कहकर कॉल कट जाता है। इतना सुनकर मोना फूट फूट कर रोने लग जाती है। भैया अब क्या होगा हमारे बच्चों का? कहीं उसने हमारे बच्चों की जान ले ली तो? ऐसा क्यों बोल रही हो मोना? तुम हर टाइम अशुभ बातें क्यों करती रहती हो? कुछ नहीं होगा हमारे बच्चों को। मैं भी जाता हूँ, मैं पुलिस को खबर पहुंचाऊंगा। भैया उन्होंने तो मना किया है ना। मना किया है तो क्या, पुलिस को नहीं बताऊं क्या? भैया कुछ भी करो, लेकिन मेरे तीनों बच्चे मुझे वापस चाहिए। हाँ मोना, मैं जरूर लेकर आऊंगा उन्हें। अभी मैं जाता हूँ। तो आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।